स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने पुरातात्विक स्रोत के जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे वो पूरे कर लिए थे। आज हमारे पास नया टॉपिक है जनपद एवं प्राचीन नाम। तो आइए देखते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? इसके ऑप्शन हैं डूंगरपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर कोटा। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जयपुर। तो जो मालव थे उनकी शक्ति का केंद्र जयपुर के आसपास केंद्रित था। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए यूनानी आक्रमण जो हुआ उसके समय पंजाब की मालव जाति ने जयपुर के निकट बागरछल एवं शिवी की नगरी चित्तौड़ को अपना केंद्र बनाया था। तो देखिए हमें याद रखना है, एक तो जयपुर के निकट बागरछल और दूसरा चित्तौड़गढ़, इनको इन्होंने अपना केंद्र बनाया था। और जब सिकंदर ने आक्रमण किया भारत पर तो उसके बाद मालव जो है वो भागकर नगर यानी कि टोंक आ गए थे। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है और मालवों ने ही मालव नगर बसाया था, जो कि अब कारकोट नगर से जाना जाता है और आपकी उनियारा तहसील में स्थित है। और यही आगे चल के कारकोट नगर मालवों की राजधानी बनती है। अगला प्रश्न है, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है ऋग्वेद में, रामायण में, महाभारत में या फिर शतपथ ब्राह्मण में? तो देखिए मत्स्य जो है उसका सर्वप्रथम आपको उल्लेख मिलेगा ऋग्वेद में। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही उत्तर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए ऋग्वेद में सर्वप्रथम मत्स्य जनपद का उल्लेख आर्यों के मुख्य समूह के रूप में किया जाता है। अब जानते हैं कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर था राजस्थान में मत्स्य जनपद का। तो देखिए वह था आपका आज के समय का जयपुर, कोटपुतली, बहरौड़, अलवर, खैरथल, तिजारा, करौली, भरतपुर, डीग, इन जिलों में जो है इसका विस्तार था। और इसकी जो प्राचीन राजधानी थी मत्स्यों की उसे उपालव्य कहा जाता था। और जो इसकी राजधानी थी उसका नाम था विराटनगर, जो कि हम सभी जानते हैं, जिसे आप वर्तमान में बैराट के नाम से भी जानते हैं। और इस स्थान का वर्णन किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए इसका वर्णन किया है चीनी यात्री युआन चांग ने, उन्होंने इसका वर्णन किया है। अपना देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था? ऑप्शन है आपके अंग, मत्स्य, अवंती और चेदी। तो हमने अभी पढ़ा मत्स्य जनपद जो था वह राजस्थान में स्थित था और इसके बारे में हमने अभी जाना कि इसकी राजधानी विराटनगर यानी कि बैराट थी। यह जयपुर के आसपास का क्षेत्र था। अलवर, बहरौड़, खैरथल, तिजारा, भरतपुर, डीग ये सभी क्षेत्र इसमें आते थे। अगला प्रश्न है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी चंपा, बैराट, कुशीनारा या फिर गोकुलपुरा? तो हम अभी पढ़कर आए हैं ऑप्शन नंबर 2 बैराट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? इसके ऑप्शन हैं मत्स्य जनपद, राजन्य जनपद या फिर आपका शालव जनपद या ऑप्शन नंबर 4 शिवी जनपद। तो देखिए प्राचीन भारत में विराटनगर हमने अभी पढ़ा मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, जो कि है प्राचीन नाम के असुमेलित जोड़ों को छांटिए। गंगानगर, योद्धे, भरतपुर, विराट, जालौर, स्वर्णगिरी या फिर आपका उदयपुर, शिवी, यह हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वह करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूरसेन जनपद की राजधानी थी। इसके ऑप्शन हैं मथुरा, वृंदावन, इंद्रप्रस्थ या फिर कुरुक्षेत्र। तो जो सूरसेन जनपद थी उसकी राजधानी थी आपकी मथुरा। ऑप्शन नंबर 1 मथुरा इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में यदि थोड़ी जानकारी लेते हैं तो देखिए जो आज का ब्रज क्षेत्र है वह आता था आपकी सूरसेन महाजनपद में और इसकी राजधानी थी आपकी मथुरा। और यदि बात करें और आगे तो देखिए जो प्राचीन समय में इसको मेथेरा कहा जाता था और यहाँ पर यादव वंश का जो है शासन था। और अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, जो कि है सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था
भरतपुर, धौलपुर, करौली, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर, बीकानेर, सिरोही या जालौर। तो देखिए जो ब्रज क्षेत्र है उसमें आपका भरतपुर, धौलपुर, करौली ये सब चीज़ें, ये जगह जो हैं वह आती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। भरतपुर, धौलपुर, करौली ये जो है सूरसेन जनपद में आते थे। अगला प्रश्न है, शिवी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम स्रोत है। इसके ऑप्शन हैं देखिए, सिक्के, शिलालेख, सांस्कृतिक साहित्य या फिर आपका यूनानी साहित्य। हमें बताना है कि जो शिवी जनपद थी उसके उल्लेख का सर्वप्रथम जो स्रोत था वह क्या है। तो देखिए सर्वप्रथम स्रोत शिवी जनपद का वो था आपके सिक्के, ऑप्शन नंबर 1। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यदि शिवी जनपद की बात करें तो इसका उल्लेख जो है सर्वप्रथम वो होता है आपका ऋग्वेद में। और ये कहाँ थी, तो ये थी आपकी चित्तौड़गढ़ के पास, ये हमें याद रखना है। इसके बारे में यदि और देखें तो यहाँ से शिवियों के कई सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो कि हमने अभी आंसर दिया कि ये सर्वप्रथम स्रोत हैं। और इसका उल्लेख देखिए जो है सर्वप्रथम सिक्कों पर किया गया है और इसीलिए हमने इन्हें प्रारंभिक स्रोत माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को किस जनपद के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन है बैराट, अवंती, शिवी या मालव। तो देखिए हमने अभी पढ़ा जो मेवाड़ या चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र था उसे आप शिवी जनपद के नाम से जानते थे, जिसके प्रारंभिक स्रोत जिसकी जानकारी की उनके सिक्के हैं। चलते हैं अपने आगे के प्रश्नों पर। हमारा अगला प्रश्न है, उदयपुर का पुरातन नाम था जांगल देश, कुरुदेश, शिवी या योद्धे। तो देखिए उदयपुर जो कि मेवाड़ में आता है और वहाँ पर थी आपकी शिवी जनपद। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। और देख लेते हैं शिवी जनपद में कौन कौन से भूभाग आते थे। तो देखिए आपका उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़ ये सभी वहाँ पर आते थे। और यहाँ की राजधानी जो थी वो थी आपकी मध्यमिका या फिर मध्यमिका यहाँ की राजधानी थी, जिसके अवशेष जो हैं आपको चित्तौड़ के पास नगरी गांव से मिले हैं। और यहाँ पर जो है इसका नाम इसलिए पड़ा है देखिए क्योंकि ये क्षेत्र मेव जाति के अधिकार में रहा, अतः मेदपाट यानी कि मेवाड़ और प्रागवाड़ भी कहलाया है। तो हमें 2 नाम और याद रखने हैं कि मेदपाट, मेवाड़ और प्रागवाड़ भी इस क्षेत्र को कहा गया क्योंकि यहाँ पर अधिकार जो है वह मेवों का रहा। अगला प्रश्न अपना देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल शिवी जनपद से संबंधित है। ऑप्शन है आपके नगरी, नगर, रैड या फिर बैराट। तो देखिए इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 जो कि है नगरी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि यहाँ पर जो है इनके कुछ अवशेष भी मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के शिवी जनपद की राजधानी थी। धौलपुर, मध्यमिका, विराट नगरी या फिर इंद्रप्रस्थ। देखिए विराट नगरी जो थी वह मत्स्य जनपद की थी, तो ऑप्शन नंबर 2 मध्यमिका सही उत्तर है इस प्रश्न का। मध्यमिका जो है वह शिवी जनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, निम्न प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके ऑप्शन हैं करकोट नगर, रंगमहल, नगरी या फिर आपका नांदसा। तो देखिए प्राचीन नगरों में नहर के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वह आपको नगरी से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है उसका हमें नाम बताना है। ऑप्शन है करकोट, रैड, मध्यमिका, नगरी या विराट नगर। तो देखिए महाभारत और महाभाष्य इन दोनों में ही आपको मध्यमिका का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह इसका सही उत्तर है। इसके बारे में थोड़ा सा और नज़र डालते हैं। तो देखिए जो यूनानी राजा था मिनेंडर, उसने मध्यमिका या नगरी चित्तौड़गढ़ जो है उसको अपने अधिकार में कर लिया था और यहाँ पर अपने राज्य की भी स्थापना की थी। और इसके संदर्भ में ही आपको गार्गी संहिता, पतंजलि के महाभाष्य तथा महाभारत में इसका वर्णन मिल जाता है। तो ये हमें याद रखना है। यहाँ पर किसने जो है अपना राज्य स्थापित कर लिया था, तो यूनानी राजा मिनेंडर ने। अगले प्रश्न पर अब हम चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं। बीकानेर, जैसलमेर, हाड़ौती प्रांत, उदयपुर, प्रतापगढ़ या फिर अलवर, भरतपुर। तो देखिए अर्जुनायन जाति जो थी उसके प्रभाव में
जो क्षेत्र थे वो थे आपके अलवर भरतपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। तो देखिए, अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया और फिर उन्होंने भरतपुर अलवर प्रांत में जो है अपनी विजय प्राप्ति करी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? इसके ऑप्शंस हैं आपके मालवा, शिवी, योद्धे या फिर आपका अर्जुनायन। तो देखिए, जो कुषाण शक्ति थी उसको नष्ट करने में एक ही जनपद सफल रही थी और उसका नाम है योद्धे जनपद। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ये योद्धे यानी कि आज के समय के जो गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और बीकानेर का भाग जो है उसे आप योद्धे जनपद कहते थे। और जो योद्धे जो थे वो आगे जाके गुप्त साम्राज्य के अधीन भी हो गए थे। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में किस भाग में योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा? पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग या फिर उत्तरी भाग? तो देखिए, हमने अभी पढ़ा था कि राजस्थान में जो आज के समय गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर ये क्षेत्र हैं, यहाँ पर योद्धे जनपद थी। तो यानी कि उत्तरी भाग, ऑप्शन नंबर 4 उत्तरी भाग इसका जो है सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योद्धे प्रदेश कहा जाता था? इसके ऑप्शन हैं जालौर, गंगानगर, जोधपुर और सीकर। तो ऑप्शन नंबर 2 गंगानगर इसका सही उत्तर है। हमने अभी देखा जो उत्तरी भाग थे उसको आप योद्धे जनपद कहते थे। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? योद्धे, मालव, अर्जुनायन या राजन्य? तो देखिए, सर्वाधिक सिक्के जो हैं वह आपको योद्धे के प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपको याद रखना है कि सर्वाधिक सिक्के योद्धे जनजाति के प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? इसके ऑप्शन हैं मरु प्रदेश, मत्स्य जनपद, जांगल देश या फिर राजपूताना। तो देखिए, जो आपका प्राचीन समय का बीकानेर था उसे आप जांगल देश के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। बीकानेर के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ की स्थापना राव भीखा ने 1465 में की थी और वहाँ पर पहले इसे जो है राती घाटी, बाद में उनका घर के नाम से भी जानते थे और बीकानेर रियासत जो है असल में जांगल देश के नाम से जानी जाती थी। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? तो देखिए, ऑप्शन है बीकानेर जोधपुर, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, अलवर भरतपुर या उदयपुर डूंगरपुर। तो हमने अभी पढ़ा बीकानेर जो है वह आपके जांगल देश के नाम से जाना जाता था और बीकानेर जोधपुर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो ऑप्शंस हैं नागौर, धौलपुर, कोटा या अलवर। तो देखिए, जो जांगल देश था आपका बीकानेर, नागौर, फलौदी ये सभी स्थान इसमें आते थे, जोधपुर, और इनकी राजधानी जो थी वह थी अहिछत्रपुर, जिसे आप राजस्थान का धातु नगर भी कहते थे। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी, राजस्थान का धातु नगर, जो कि आज के समय का नागौर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 नागौर अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है आपका, ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या सीकर? तो यह संभवतः सभी जानते हैं कि ढूंढाड़ जो है जयपुर का प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उस समय इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते थे? तो देखिए, जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा और उत्तरी टोंक क्षेत्र इसमें शामिल थे। वह इसकी राजधानी थी जयपुर। अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ या फिर हाड़ौती? तो हमने अभी देखा जयपुर क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन नंबर 3 ढूंढाड़ इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बुक रण कहलाता था? तो इसके ऑप्शन हैं केशवराय पाटन, कोलायत, कुम्हेर या फिर मेनाल। तो देखिए, जम्बुक
रण जो है इसके नाम से केशवराय पाटन को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि बूंदी में है केशवराय पाटन और इसे जाना जाता था आपके जम्बुक रण के नाम से। इसके अलावा इसे रंतीदेव पाटन या आश्रम पट्टन भी कहा जाता था यहाँ पर। और क्यों ये नाम पड़ा? क्योंकि यहाँ पर जम्बुक यानी कि रीछ काफ़ी ज़्यादा पाए जाते थे, इसलिए इसका नाम रखा जम्बुक रण। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है झालरापाटन, केशवराय पाटन, विराटनगर या भीनमाल। हमने अभी पढ़ा केशवराय पाटन, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। और क्यों कहते थे इसे जम्बुक रण वो भी हमने जाना। अगले प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। हमें बताना है राजस्थान का उत्तर तोताद्री किसे कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं मंडोर, भीनमाल, गलता या अर्बुद पर्वत। तो देखिए राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहते हैं आपके गलता को। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह इसका सही उत्तर है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसे जयपुर का बनारस कहते हैं और मंकी वैली भी कहा जाता है और इसे कहते हैं उत्तर तोताद्री। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रामानुज संप्रदाय के दक्षिण भारत के तोताद्री मठ की तरह है, इसलिए इसे उत्तर तोताद्री के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका बरसावाड़ा प्राचीन नाम से जाने जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है। ऑप्शन है अलवर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ या फिर जयपुर। तो देखिए बरसावाड़ा के नाम से जाना जाता था अजमेर को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। देखते हैं। तो देखिए जो आपका टौड़गढ़ का किला है उसका मूल नाम बोराड़ा बाड़ा या फिर बोरसावाड़ा था और इसलिए ये जो क्षेत्र था भौगोलिक क्षेत्र इसका प्राचीन नाम था बरसावाड़ा। तो अजमेर को बरसावाड़ा के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है आपका कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिला सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं शिवी चित्तौड़गढ़, जांगल देश बीकानेर, सापतलक्ष सीकर और झुंझुनू या फिर ऑप्शन नंबर 4 अर्बुद सिरोही। तो देखिए यहाँ पर शिवी चित्तौड़गढ़ हम पढ़ कर आए हैं। जांगल देश के नाम से बीकानेर को जाना जाता था, बिल्कुल। अर्बुद सिरोही यानी ये भी हमें पता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। सापतलक्ष जो है वह सीकर और झुंझुनू ना होकर के वह है आपका जोधपुर, बीकानेर और नागौर वाला क्षेत्र। देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न जो कि है स्वर्णवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है। तो इसके ऑप्शंस हैं आपके सांभर, सिरोही, शाहपुरा या फिर सवाई माधोपुर। देखिए स्वर्णवाही नगर जो है उसके नाम से जाना जाता था सिरोही को। तो ऑप्शन नंबर 2 सिरोही इसका सही आंसर है। इसके अलावा थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो जो कर्नल जेम्स टॉड थे उनके अनुसार सिरोही का मूल नाम था शिवपुरी। प्राचीन काल में यहाँ पर आबूवा सिरोही क्षेत्र को अवध प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। और यहाँ पर जो देवड़ा राजा रायमल के पुत्र थे शिवभान, उन्होंने सरवाड़ा पहाड़ों पर एक दुर्ग स्थापित कर यहाँ पर शिवपुरी या फिर स्वर्णवाही नगरी नामक नगर बसाया था। तो अब हमें इसका कारण भी पता चला कि किस वजह से इसे स्वर्णवाही नगर के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा युग्म सही नहीं है। शिवी चित्तौड़गढ़, जांगल देश बीकानेर, मत्स्य देश अलवर एवं भरतपुर और अर्बुद देश जालौर। तो देखिए शिवी चित्तौड़गढ़ एकदम सही है, जांगल देश बीकानेर ये भी सही है, मत्स्य देश अलवर एवं भरतपुर यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है। अर्बुद देश जालौर ना होकर यह आपका आएगा सिरोही। हम अभी ऊपर पढ़कर आए हैं। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है अर्बुद देश, सिरोही, शिवी चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सापतलक्ष, अजमेर नागौर, वागड़, सीकर, झुंझुनू। तो देखिए अर्बुद देश सिरोही सही है, शिवी चित्तौड़गढ़ सही है, सापतलक्ष अजमेर नागौर सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा वागड़, जो कि सीकर झुंझुनू ना होकर होगा आपका जो आपका जनजातीय क्षेत्र है बांसवाड़ा डूंगरपुर, वह इसका वागड़ उसे
कहा जाता है। तो यह थे हमारे इस टॉपिक के ऊपर जो प्रश्न थे, जनपद एवं प्राचीन जो नगर थे उनके ऊपर के प्रश्न। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे।